गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। जब भी कोई जीव सच्ची आध्यात्मिकता की तरफ कदम उठाता है या उस निराकार की तरफ चलना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे कई तरह की परेशानियां भी मालूम पड़ती हैं। हालांकि उन्हें परेशानियां नहीं कहा जा सकता। इस मार्ग का ज्ञान न होने के कारण हमें शुरुआत में कुछ परेशानियां मालूम पड़ती हैं, मगर जैसे जैसे हमें इनका ज्ञान होता जाता है और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, हमारे लिए इससे सरल और इससे सहज और कुछ नहीं रह जाता। हम हमेशा के लिए इस मार्ग पर ही रम जाते हैं, मगर शुरुआत में हमें कुछ बातें समझ नहीं आती। आज के इस सत्संग में हम कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ताकि अगर हमारी इन सवालों से जुड़ी कोई कुंडी फंसी हुई हो तो वो सहज ही निकल जाए। जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह सवाल है कि ठीक है, यह तो हमें समझ आ गया कि परमात्मा को हमें अपने भीतर ढूंढना है और परमात्मा से मिलाप भी हम अपने भीतर कर सकते हैं, और उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भी हमें अपने भीतर ही उतरना होगा। मगर हमें यह समझ नहीं आता कि इस अभ्यास के द्वारा हम अंदर कैसे जा सकते हैं और परमात्मा हमारे अंदर कैसे है। जिसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, जब रात को सोते हुए आप स्वप्न देखते हैं तो आप कहाँ होते हैं? स्वप्न आपके अंदर होता है या शरीर के कहीं बाहर होता है? स्वप्न आपके पिछले अनुभवों से बने संस्कार ही होते हैं और कुछ नहीं होते। उन्हें देखने के लिए आप शरीर से बाहर नहीं जाते। उन्हें देखने के लिए आपको शरीर के अंदर ही देखना पड़ता है। बेशक यह सब आपके दुनियावी संबंधों का ही प्रतिरूप होता है, लेकिन स्वप्न में आप जो कुछ भी देखते हैं, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं या जैसे भी आप पेश आते हैं, क्या यह पूरा का पूरा नाटक आपके अंदर ही नहीं घट रहा होता, या यह सब आपको अपने शरीर के बाहर जाकर देखना पड़ता है? नहीं, यह सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। आप विचार करें, अगर एक स्वप्न शरीर के अंदर हो सकता है तो गुरु का नूरी स्वरूप और रूहानी अनुभव शरीर के अंदर क्यों नहीं हो सकता? फिर भी अगर आप शरीर की चीर फाड़ करें तो आपको स्वप्न का ड्रामा शरीर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह स्थूल या शारीरिक अनुभव नहीं है। संत कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, पर जब तक हम अंतर में चेतना के एक खास स्तर तक नहीं पहुंचते, हम उसे देख भी नहीं सकते। हमें अपने अंदर ही चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है, कहीं बाहर नहीं पहुंचना है। जब हम चेतना के उस खास स्तर तक पहुंच जाते हैं तो परमात्मा को भी देख सकते हैं। जब हम परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में कर लेते हैं, तब उसे हर जगह हाजिर नाजिर देखते हैं। वह केवल हमारे शरीर के अंदर ही नहीं है, वह सब जगह मौजूद है। लेकिन उसे अपने अंदर देखने के लिए हमें वह रूहानी अवस्था प्राप्त करनी होगी, जिसमें पहुंचकर उसे देख लेने के बाद ही हम उसे बाहर भी हर जगह देखने लगेंगे। पहले यह अनुभव अंदर होता है, पहले हम उस परमात्मा को अंदर देखते हैं, फिर वह हमें बाहर भी नजर आने लगता है। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर फैला रहता है, हम अंदर उस रूहानी सतह पर नहीं पहुंच सकते। सारी सृष्टि हमारे अंदर है। इस रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही था। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह सब उस परमात्मा का ही पसारा है। यह सृष्टि परमात्मा से ही बनी है, सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और सब कुछ उसी के अंदर है, और वह परमपिता भी हमारे अंदर है। अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा हम शरीर से सिमटकर आंखों के केंद्र में आते हैं। वहां पहुंचकर
हम अंदर गुरु के नूरी स्वरूप से मिलते हैं और तब हमें खुद ही अनुभव हो जाता है कि सब कुछ हमारे अंदर है। हम भजन सिमरन के द्वारा ही आंखों के केंद्र पर पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर ही सद्गुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी भजन सिमरन करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। आप बिना किसी रूहानी अभ्यास के अपने इस शरीर के अंदर स्वप्न तो देख सकते हैं, मगर बिना रूहानी अभ्यास के उस मालिक को नहीं देख सकते। उस मालिक को देखना है, उस मालिक का प्यार पाना है, तो हमें अपने अंदर उतरना होगा। रूहानी अभ्यास द्वारा अपने भीतर उसे प्रकट करना होगा। जिस तरह गुरु हमें अभ्यास सिखाता है, उसी तरह निरंतर हमें अभ्यास करते रहना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि मन की शांति कैसे हासिल होती है, जिस पर आप जवाब देते हैं, रूहानी अभ्यास का उद्देश्य मन की शांति प्राप्त करना है। मन का बाहर फैलना ही सारे तनाव तथा उदासी का कारण है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हम बहुत बेचैन और दुखी हो जाते हैं और उस शांति को खो बैठते हैं। जितना अधिक हम आंखों के केंद्र में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं और जितना अधिक हमारा ध्यान अंतर में ऊपर की ओर जाता है, उतने ही हम शांत होते जाते हैं और तभी हम अपने अंदर उस परम सुख का आनंद लेते हैं। मन जितना अधिक इन 9 द्वारों के जरिए बाहर के संसार में फैलता जाता है, इसका कारण चाहे कुछ भी हो, उतने ही अधिक हम दुखी, उदास और बेचैन हो जाते हैं। शांति प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में लाना और अपने ध्यान का रुख नीचे की ओर से मोड़कर ऊपर की ओर करना। सच्ची शांति केवल आंखों से ऊपर ही मिल सकती है। जब तक हम आंखों से नीचे हैं, हम दुखी ही रहेंगे। परमात्मा चाहे हमें दुनिया की सारी नियामतें दे दे, पर हमें उनसे शांति कभी नहीं मिल सकती। जब आत्मा के ऊपर से सारे पर्दे हट जाते हैं, जब आत्मा निर्मल हो जाती है और अपने असली नूर में चमकने लगती है, जब वह परमात्मा में समाने के योग्य हो जाती है, तभी हमें शांति मिल सकती है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से अलग है, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और आत्मा परमात्मा में समाने के लायक तभी बन सकती है जब यह मन का साथ छोड़ दे, जब इस पर से कर्मों तथा विषय विकारों के मैले पर्दे उतर जाएं। केवल और केवल तभी आत्मा निर्मल होकर जगमगाती है। केवल तभी हम शांति प्राप्त करते हैं और अपने चारों ओर शांति की किरणें बिखेरते हैं। इस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय रूहानी अभ्यास है, जो हमारे मन को वापिस उसके घर त्रिकुटी तक ले जाकर आत्मा को मन के बंधनों से छुड़ाकर उसके सारे मैले पर्दे हटा देता है। हमें दुनिया की वस्तुओं तथा इंद्रियों के भोग विलासों से सच्ची शांति कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकती। इनसे प्राप्त सुख थोड़े समय के लिए होता है और इनमें उलझकर हम कई बार और दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वापिस परमात्मा के पास जाना तथा उसी में समा जाना। असल में हर एक चीज अपने मूल स्रोत में पहुंचकर ही शांत होती है। जब तक हम अपने मूल से अलग हैं, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 तत्वों से बना है। जब शरीर के ये 5 तत्व बाहर अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं, तो शरीर शांत हो जाता है और हमें सारी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जब तक ये तत्व शरीर में बंधे हैं और अपने असल से अलग हैं, शरीर चंचल रहता है। इसी प्रकार जब तक मन अपने मूल स्थान
त्रिकुटी से अलग है, यह शांत नहीं रह सकता। और जब तक आत्मा अपने मूल परमात्मा से अलग है, इसे भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब पांचों तत्व मन और आत्मा अपने अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाते हैं। आगे जो तीसरा सवाल पूछा गया है कि परमात्मा से किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए और परमात्मा किस तरह की प्रार्थना सुनना पसंद करता है, इस पर आप जवाब देते हैं, परमात्मा भजन सुमरन की प्रार्थना सुनना पसंद करता है। परमात्मा की भक्ति या भजन सिमरन ही वह सच्ची पूजा या प्रार्थना है जिससे वह प्रसन्न होता है। केवल शब्द की भक्ति ही प्रभु को प्रसन्न करती है, दूसरी कोई भक्ति उसे प्रसन्न नहीं करती। वैसे तो परमात्मा की भक्ति सब लोग करते हैं, परंतु भक्ति या पूजा की असली विधि न जानते हुए वे मन के कहे अनुसार पूजा करते हैं, जो कभी सफल नहीं होती। शब्द का अभ्यास करके शब्द में मर जाना, अर्थात शब्द में पूरी तरह लीन हो जाना, शब्द का रूप ही हो जाना परमात्मा की असली प्रार्थना है, और यही हमें परमात्मा से मिलाने में सफल भी होती है। परमात्मा की यह भक्ति परमात्मा की मौज में, परमात्मा के भाणे में रहने में हमारी सहायक होती है। यही सबसे उत्तम पूजा है, यही सच्ची प्रार्थना है। प्रभु की सच्ची भक्ति जीव को प्रभु के भाणे में रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। गुरु द्वारा बताया रूहानी अभ्यास आपको मालिक की मौज में रहने में मदद देता है, और मालिक के भाणे रजा या मौज में रहना जीवन की घटनाओं को समता के साथ लेना तथा जो भी परमात्मा दे उसे खुशी के साथ उस प्रभु की दया समझकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। शरण की ऐसी भावना केवल भजन सिमरन से ही आती है, और भजन सिमरन ही वह प्रार्थना है जो प्रभु को मंजूर है। पूरी तरह से खुद को प्रभु की इच्छा में छोड़ देना, अपने अहम को समाप्त करके प्रभु में लीन हो जाना ही प्रार्थना है। संसार में और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो परमपिता परमात्मा को खुश कर सके। प्रभु को केवल यही प्रार्थना पसंद है कि हम उसमें मिल जाने की कामना करें, और भजन सिमरन द्वारा ही हमें यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए भजन सिमरन ही हमारी सबसे अच्छी और सच्ची प्रार्थना है। संत मत में ऐसी कोई भी खास प्रार्थनाएं नहीं हैं जिन्हें आप दिन में 4 या 5 बार दोहरा लें। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, मालिक रहता है और आप रहते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है, और यह प्रार्थना केवल वचन के द्वारा संभव होगी। परमात्मा से अपनी इच्छाओं तथा तृष्णाओं को पूरा करने की मांग करना सच्ची प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह तो प्रार्थना ही नहीं है, यह तो वापिस इस संसार सागर में धकेल दिए जाने की मांग करना है। अगर हम परमपिता से अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं तो हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार संसार में आते हैं। संसार में तो हम प्रार्थना के बिना भी आ सकते हैं। इसलिए रटी रटाई प्रार्थनाएं या सांसारिक वस्तुओं की मांग हमें कभी भी कहीं नहीं ले जा सकती। हमारी प्रार्थना केवल यही होनी चाहिए कि हम परमात्मा में लीन हो जाएं। जब से सृष्टि की रचना हुई है हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। हम उसके वियोग में सदा दुख सहते रहे हैं। अब वह दया करके हमें वापस अपने में मिला ले। यही हमारी सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए, यही हम सभी की प्रार्थना होनी चाहिए। हज़रत ईसा कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे उपदेश पर नहीं चलोगे, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि तुम तो
अब भी सजा भोग रहे हो। सजा भोगने का अर्थ है कि हम इस रचना का अंग बने हुए हैं और इस रचना में हम इतने दुख भोगते हैं कि हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें इस रचना, इस सजा से मुक्त होकर उस प्रभु के साथ मिलाप करना चाहिए, ताकि हमारा इन दुखों, इन कष्टों से छुटकारा हो सके। और साथ ही इस बात को ख्याल रखें कि प्रार्थना हमारा प्रारब्ध नहीं बदल सकती। जो कुछ प्रभु ने हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिख दिया है, वह तो हमें अवश्य ही मिलेगा, चाहे उसके लिए हम कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना करते रहें। और फिर जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, उसे हमारी बेहतरी का हमसे अधिक ख्याल है। हमें नहीं मालूम कि हमारी भलाई किस बात में है। हम मालिक से अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर यह इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, तो हम उन्हीं वस्तुओं से इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं। जब हमें यह मालूम ही नहीं कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब मालिक पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। परमात्मा के प्रति अविश्वास क्यों दिखाएं? हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, वही हमारे लिए हितकर है। अपनी माता को प्यार करने वाला बालक माता की गोद में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता है। उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। माता बच्चे के प्रति सतर्क है। उसे कब खिलाना है, कब नहलाना है, वह इन सब बातों का ध्यान रखती है। वह हर तरह से उसकी देखभाल करती है। बच्चे को कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। वह जानता है कि माता उसे प्यार करती है। इसी प्रकार अगर हम भी अपने आप को बिना किसी शर्त के उस परमपिता के हवाले कर दें, तो हमें भी पता लग जाएगा कि वह हमें कितना प्यार करता है और हमें वही देगा जिसमें हमारी भलाई हो। हमें भी उसकी दात समझकर समता और खुशी के साथ सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हमारी केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा से मिल जाएं, क्योंकि अब यह दुख, यह कष्ट और नहीं सहे जाते। आप एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि तुम परमपिता से रोटी तथा और बहुत सी चीजें मांगते हो। क्या वह पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तथा अन्य जीवों को उनकी खुराक नहीं देता? क्या वह उस घास को खुराक नहीं देता जिसे काटकर 1 मिनट में जला दिया जाता है? तब क्या वह तुम्हें रोटी नहीं देगा और तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? तुम जो कि सृष्टि की सबसे ऊंची रचना हो, वह हर पल तुम्हारे साथ है। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उसे हमारी जीविका की हमसे ज्यादा चिंता है। आप कहते हैं, मनुष्य तो क्यों अपने रिज्क के लिए उगम करने की चिंता में लगा हुआ है, जबकि स्वयं हरी तेरे रिज्क का इंतजाम कर रहा है। उस प्रभु ने शिलाओं और पत्थरों के नीचे जीव पैदा किए हैं और उनको वही खुराक दे रहा है। तब हम रोज उस कर्ता से संसार की तुच्छ चीजें मांग मांग कर उसके प्रति अविश्वास क्यों प्रकट करें? अगर आपका नौकर आपके घर में मन लगाकर मेहनत, लगन तथा धीरज के साथ काम करता है, तो आप सदा उसको इनाम देने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन अगर वह हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहे, तो आप उससे छुटकारा ही पाना चाहेंगे। इसी तरह अगर हम अपना कर्तव्य करते हुए उस मालिक को प्यार करते रहेंगे, तो वह प्रभु हमें और भी देने के लिए तैयार रहेगा। जब हम अपना काम तो करते नहीं, पर हमेशा मांगते ही रहते हैं, तो परमात्मा भी हमसे छुटकारा पाने के लिए फिर से हमें इस संसार में भेज देता है। इसलिए सब संत महात्मा मालिक के हुक्म में रहने की प्रेरणा देते हैं। हमारा असली मित्र, भाई और संबंधी वही है जो सद्गुरु के भाणे में रहता है। भाणे में चलने वाला व्यक्ति परमात्मा से मिलाप कर लेता है, जबकि अपने ही भाणे या मन की मर्जी में चलने वाला प्रभु से बिछड़ा रहता है तथा इस रचना में भटकता हुआ दुख सहता रहता है।
इसलिए हमारी सच्ची प्रार्थना परमपिता की मौज या परमपिता के भाणे में रहना है, और परमपिता की मौज में रहने की अवस्था सिर्फ भजन स्मरण से ही आती है। आगे चौथा और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अभ्यास हमें बताया जाता है, उस अभ्यास को करते समय हमारे विचार कैसे होने चाहिए। जिस पर आप जवाब देते हैं, हमारे भीतर कोई विचार नहीं होना चाहिए। अभ्यास के वक्त हम पूरी तरह विचारों से परे होने चाहिए। भजन सिमरन का उद्देश्य संसार के सारे विचारों से छुटकारा पाना है, क्योंकि वे हमें दिन रात परेशान करते रहते हैं। हमें अपने आप को रोज के इन सोच विचारों से अलग करना है। विचारों से परे होने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि रूहानी अभ्यास क्या चीज है। जब तक हमें यही ना पता हो कि भजन सिमरन क्या है, हम नहीं जान सकते कि हमें कहाँ एकाग्र होना है। भजन सिमरन करने का मतलब है अपनी चेतना को आंखों के बीच तीसरे तिल पर लाना तथा उसे वहां स्थिर रखकर शब्द या नाम के साथ जोड़ना। यह नाम या शब्द धुन हम सबके अंदर मौजूद है। हमें इसी के सहारे अपने आप को सदा के लिए इंद्रियों के बंधनों से मुक्त करना है। इसलिए हमें निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारे विचार शून्य होते जाएं, इन विचारों की परेशानियों से मुक्त हो सके। आगे पांचवा सवाल है कि क्या हम भजन सिमरन की जगह कुछ और कर सकते हैं? क्या भजन सिमरन की जगह कोई और चीज ले सकती है? जिस पर आप जवाब देते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। मालिक ने वापिस अपने पास बुलाने का तरीका खुद निश्चित किया हुआ है, और उसके बदले कोई दूसरी विधि या छोटा रास्ता नहीं है। परमात्मा ने ही तय किया है कि हमें पूरे गुरु की तलाश करनी है, और जब गुरु तथा शिष्य दोनों ही देह में मौजूद हों, अर्थात जीवित हों, तब उस गुरु से नाम लेना है। इसके बाद हमें भजन सिमरन द्वारा अपने अहंकार को दूर करके अपने सतगुरु को प्रसन्न करके उस मालिक, उस परम पिता में लीन हो जाना है। इसलिए भजन सिमरन ही एकमात्र रास्ता है। यह सब प्रभु की अपनी योजना है, उसका अपना बनाया कानून है। इसमें हम किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप भजन सिमरन से मुख मोड़ेंगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, अर्थात आपके और प्रभु के बीच में जो दीवार बनी हुई है वह दूर नहीं की जाएगी। जब तक हमारे पिछले जन्मों में किए हुए गुनाह माफ नहीं किए जाते, आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। जब तक हम शब्द का अभ्यास नहीं करते, हम अपने कर्मों के भार को उतार नहीं सकते, और हमारी आत्मा परमपिता में लीन नहीं हो सकती। अगर हम भजन सिमरन से मुंह मोड़ेंगे तो पिछले कई जन्मों से जो कर्म इकट्ठे करते आ रहे हैं वे कैसे माफ हो सकेंगे? हमें उसकी माफी कैसे मिल सकेगी? अगर किए कर्मों की माफी चाहते हो तो भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। और केवल ऐसा नहीं कि माफी से ही बात बन जाएगी, बल्कि उनका भुगतान मालिक के भाणे और रसम में रहकर करना पड़ेगा। और प्रारब्ध के कर्मों का भुगतान करने की हिम्मत हमें भजन सिमरन से ही प्राप्त होती है। अगर आप नियम पूर्वक भजन करते रहेंगे तो प्रेम और भक्ति अवश्य पैदा होगी और मजबूत भी होती जाएगी। भजन सिमरन द्वारा ही हमें अपने अंतर में गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, और जब हम अंदर गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो सब संदेह दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब गुरु के प्रति सच्चा विश्वास पैदा होता है। इससे पहले भी आपके अंदर गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है। बुद्धि के संतुष्ट हो जाने पर आपके अंदर थोड़ा विश्वास तो आ जाता है, लेकिन सच्चा विश्वास तभी आता है
जब आप गुरु को अंदर प्रत्यक्ष देखते हैं। तब चाहे सारा संसार आपके खिलाफ हो जाए, आप परवाह नहीं करते। बुद्धि और तर्क द्वारा प्राप्त विश्वास कभी कभी डावाडोल हो सकता है, लेकिन एक बार अंतर में उस गुरु के साक्षात दर्शन मिल जाएं, तो हमारा विश्वास अडोल हो जाता है। जो समय हम भजन सुमरन में लगाते हैं, वही गुरु की सच्ची सेवा है। गुरु द्वारा बताई रहनी को अपनाने और अपना रूहानी अभ्यास करने से बढ़कर गुरु की कोई और सेवा नहीं है। यही सद्गुरु की सबसे उत्तम सेवा है। जब गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न होता है, तो वह हमें परमात्मा की भक्ति करने का सच्चा और उस परमात्मा से मिलाप करने वाला अभ्यास हमें सिखा देता है। फिर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारा मन निर्मल और शांत होता जाता है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, हम अंतर में और भी ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगते हैं। फिर एक दिन हम उस मालिक की दया मेहर से, उस परमात्मा की दया मेहर से उसी में समा जाते हैं। मगर ऐसा केवल तभी होता है जब हम परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं, और परमात्मा की सच्ची भक्ति भजन सिमरन करना है। आखिर में आप कहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना अपने आप पर दया करना है, अपनी सेवा करना है, और अपने साथ मिलाप करने की तड़प भी परमात्मा ही हमारे अंदर पैदा करता है। भजन सुमरन की सेवा जिससे आत्मा को लाभ पहुंचता है, स्वाभाविक रूप से आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा की भी सेवा है। इसलिए निरंतर भजन सुमरन करते रहें। राधा स्वामी जी।